कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा बच्चे आराम कर रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनको इस वक्त बुलाऊं। मैं इस घर से फरिया और अरसलान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। तो उसी दिन अरसलान की जिंदगी से निकल गई थी। मैं तो अरसलान की परछाई भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। फरिया प्रेग्नेंट नहीं थी। आपको इस बात का यकीन है? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतना मेरा तजुर्बा है, और मेरा तजुर्बा कभी गलत नहीं हुआ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है फातिमा। तुमने बेटों को फैसला करने का आदी ही नहीं बनाया। हमेशा उनके फैसले तुमने किए। उन्होंने हमेशा सर झुकाए और हुक्म माने, लेकिन फरिया ने ये सब कुछ नहीं होने दिया। सामिया बेचारी तो अल्लाह मियां की गाय थी, वो अरसलान की नफ्सियात ही नहीं समझ सकी, लेकिन फरिया पहले दिन ही अरसलान की नफ्सियात समझ गई, और नतीजा आप सबके सामने। अम्मी जी, आपको तो मुझसे ना जमाने भर का बैर है। बात सुने, आप अरसलान को फोन करके पूछें कि क्या हो रहा है। इससे मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं वो लड़की उसको मालदीव से कहीं लंदन अमेरिका ही ना ले जाए। आप अरसलान को फोन करें और उससे पूछें कि वो कब वापस आएगा। बल्कि आप एक काम करें, आप एयरपोर्ट फोन करें और उनको कह दें कि जहाज में बम है, कुछ भी कह दें ताकि अरसलान वापस आ जाए। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाओ जाके आराम करो अपने कमरे में। भाई, मैं आपकी जिंदगी में कोई मदाखलत नहीं करना चाहती, लेकिन आपको मम्मी को और फरिया को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मुझे सुबह से घर से 4 कॉल्स आ चुकी हैं और मम्मी आपकी वजह से बहुत परेशान है, और मम्मी की वजह से बाबा बहुत परेशान है। अब आप ही बताएं, मैं इतना दूर बैठ के क्या कर सकती हूँ? देखो तैयबा, मैंने वही कुछ किया है जो मम्मी और पापा चाहते थे। अब अगर शादी के बाद फरिया को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए और हम हनीमून पर जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई। और सच पूछो तो अब मुझे भी इस रूटीन से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तुम प्लीज मम्मी को समझाने की कोशिश करो। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल काम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मम्मी के साथ 2-3 दिन गुजारें और फिर हनीमून पर चले जाएं? चलो तैयबा, अब हमारा सामान गाड़ी में जा रहा है, 2 घंटे में फ्लाइट है हमारी। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। चलें, फिर मैं मम्मी को समझाने की कोशिश करती हूँ और शायद मैं इस महीने की आखिर में कराची आ जाऊंगी, लेकिन आप मम्मी को कुछ मत बताइएगा। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। चलो। हाँ चलो। क्या मम्मी ने सामिया को तस्वीरें व्हाट्सएप की थी? फुरकान, आप देख रहे हैं ना मम्मी कितना गलत करें। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो आप सबसे निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि सामिया की जिंदगी बर्बाद हो रही है? या फिर ये नजर नहीं आ रहा कि अरसलान किस तरह से सामिया के आगे पीछे घूमा करता था, किस तरह से उसे मनाया करता था, और अब कैसे मुकर गया है वो? कोई इस तरह से मुंह फेरता है क्या? मेरी बच्ची बहुत दुखी है, उसमें तो उसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। अब तसल्ली भी इंसान तभी दे सकता है ना जब हालात बेहतर होने के इम्कान होते। यहाँ तो हर गुजरते पल के साथ कश्ती डूबती चली जा रही है। दादी कहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए, सामिया और अरसलान भाई का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। जब तक ये रिश्ता कायम है, किसी मौजे की उम्मीद रख सकते हैं। मेरी तो हर वक्त यही दुआ है बेटा कि ये रिश्ता हमेशा कायम दायम रहे। आमीन। तबस्सुम, बेटा कुछ खाने का तो बंदोबस्त करो ना।
बच्चों को भूख लगी होगी, मैं बनाती हूँ। मम्मी आप ही रहने दे, कहाँ इतनी जल्दी खाना बनाएंगी आप। फुरकान, हम कहीं बाहर चलकर खाना खा लें? हाँ, मेरे ख्याल से बाहर चलना चाहिए। एक काम करो, भाभी को भी बोल दो, वो बाहर जाएंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगी। मैं पूछती हूँ सामिया से। ये देखें जरा आप कैसे चिढ़ा रही है मुझे, देखें जरा। मुझे तो लगता है मेरे अरसलान को ले उड़ेगी और फिर हम ढूंढते रह जाएंगे, हमें मिलेगा नहीं वो। जब इंसान ऊंट पालता है ना तो घर के दरवाजे भी बड़े करता है और देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। अमीरों में रिश्ता जोड़ा है ना तो ये सब कुछ तो होगा। तो क्या करूं, बेटे से दस्तबरदार हो जाऊं? मेरा बेटा है, कोई बेटी नहीं जो ससुराल को सौंप दिया हो। वैसे आपकी कही भी बात काफी हद तक सच लग रही है मुझे। माना कि आपसे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं मुझे, लेकिन आपका तजुर्बा बिल्कुल सही होता है। बात सुने अम्मी जी, अगर फरिया प्रेग्नेंट ना हुई ना तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगी और बड़े आराम से जेल चली जाओगी, है ना? तो क्या करूं फिर? सामिया की कदर करो फातिमा, सामिया की कदर करो। अगर तुमने रेस्टोरेंट में शहजादी को देख भी लिया था तो क्या जरूरत थी इतना हंगामा खड़ा करने की, इतना तूफान मचाने की? क्या सोचता होगा फुरकान? मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है, ये सिखाया है? नहीं, हमें तो ये सिखाया गया है कि औरत को किसी भी रिश्ते में नाकाम होने की इजाजत ही नहीं है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर बीवी। सब कुछ हमें ही बर्दाश्त करना है। क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? मर्द को तो इस बात की परवाह नहीं होती, वो तो बस दिल दुखाता है और चला जाता है। आप जानती हैं, अकबर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ आती है शहजादी मेरी दुकान पर। आप जानती हैं, उस दिन मैंने आपको झूठ बोला। मैंने आपसे कहा कि मैं अकबर की दुकान का रास्ता भूल गई हूं, जबकि उस दिन मैंने खुद देखा शहजादी अकबर की दुकान पर खड़ी थी। ये शहजादी जैसी औरतें ना हर गली हर मोड़ पर पाई जाती, इन्हें कमजोर करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं खुद को तो मजबूत कर ही सकती हूँ ना अम्मी, करने दे। तबस्सुम, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आपको मैं क्या कहती? आपकी अपनी जिंदगी में मसले कम है क्या? मैं तो अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख लेती हूँ, मैं कह ही नहीं पाती हूँ किसी से, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मेरा बच्चा, मेरी जान, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे बेटा, अल्लाह तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दे। एक तो जो तुम्हारा मिजाज है ना, इसको बदलो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। उम्र के साथ वैसे तुम ठीक कहती हो, तुम्हारी अपी को ना पुलिस में होना चाहिए और उनका नाम होना चाहिए तबस्सुम अकबर SHO। अल्लाह की कसम, सारे चोर थर थर कांपते और जिन्होंने चोरी ना भी की होती वो भी एतराफ कर लेते। घर में इतनी टेंशन मची हुई है और तुम दोनों के सैर सपाटे ही नहीं खत्म हो रहे। मम्मी, अब हम आ गए ना, कोई काम है तो बता दे। मम्मी के अरमान भी फूलों की तरह मुरझा गए। दादी, वो कौन सा शेर था गुंचों वाला? हसरत उन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। बात सुनो, मुझे मिडिल क्लास लड़कियों की तरह ना आप ताने मत देने बैठ जाना। ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने सामिया के साथ गलत किया है। जरा फरिया को वापस तो आने दो। देखना, नाक से अगर मैंने लकीरें ना खिंचवाई ना तो मेरा भी नाम फातिमा नहीं,
मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, आप जो कह रही हैं खुद ही कह रही हैं। फुरकान बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ, बहुत थक गई हो। लुबना तुम सब छोड़ो ना, आओ अंदर चलो, थक गई होगी। अपनी आदतें बदलो बेटा, बदलो अपनी आदतें। हर वक्त गुस्सा, हर वक्त गुस्सा। आपको पता है कितनी बदतमीजी की है तबस्सुम ने। मेरी दोस्त और उसका शोहर मुझे वहीं छोड़ के भाग गए। कहने लगे कि तुम्हारे घर में तो कितनी बदमाश औरतें, कितनी गलत जबान इस्तेमाल करती है। शुक्र है उन होटल वालों का जिन्होंने मेरी जान बचाई। अकबर उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वो ना उसी वक्त ही मेरा गला काट देगी या मुझे आग लगा देगी। पागल है वो औरत, बिल्कुल पागल, पागल खाने छोड़कर आए उसे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं घर जाके बात करूंगा। तुम देखना वो दोनों तुमसे माफी मांगने के लिए आएंगी। मेरा क्या होगा माफी से, मुझे बताइए। मेरी बदनामी हो गई है। मेरी जो दोस्त है ना, वो जगह जगह जाके सबको बताएगी, मेरे खानदान वालों को, मेरी दोस्तों को, मेरे घर वालों को। आपको पता है कितने लोग मेरी वीडियो बना रहे थे वहां पर। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, इतनी मेरी बदनामी हुई है ना, आप नहीं जानते। अच्छा शहजादी, तुम रो मत। मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हें इस बदनामी से कैसे बचाऊं। इसका फिर एक ही हल है। क्या? अकबर मुझसे शादी कर ले। ठीक है, इस बार ना सच में आके अपनी जान दूंगी आपके घर के बाहर आके, या खुद को आग लगा दूंगी। नहीं बोल रही झूठ। ये क्या कह रही हो तुम शहजादी? ये भला कैसे मुमकिन हो सकता? तब बस नहीं मानेगी। तो तबस्सुम से पूछ कौन रहा है? चुपके कर लेना शादी। एक बार हमारे बच्चे हो जाएंगे ना तो सब हमें कबूल कर लेंगे। और सोचें, आपका भी तो ख्वाब पूरा हो जाएगा, ज्यादा औलाद वाला। ज़ैन के साथ साथ हमारे 2 और बेटे हो जाएंगे, रेहान, अली। कितने प्यारे लगेंगे आपस में वो खेलते हुए। और फिर ना अब्बा जी से कहकर मैं उन तीनों के लिए सुपर स्टोर खुलवा दूंगी। लाइन से सुपर स्टोर की दुकानें होंगी हमारी। कितना अच्छा लगेगा। 3 बेटे। पियो ना, पियो। पियो ना। ठीक है, ओके। जी सर। आपकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। घर आने का बहुत शुक्रिया। अम्मी काफी तारीफें कर रही थी आपकी। वो खुद भी बहुत अच्छी खातून है। आपसे एक बात पूछूं? अगर आपको मुनासिब लगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। अरसलान और मेरे दरमियान गलत फहमी हो गई है। वो कैसी हो गई या कब खत्म हो गई, ये सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे मुश्किल काम सामने वाले को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होता है। जानते हैं उससे भी ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है? मोहब्बत के बदले में मोहब्बत का मिलना। एक तरफा मोहब्बत एक कैंसर की तरह की होती है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। और इस बीमारी का इंसान को उस वक्त पता चलता है जब आखिरी स्टेज होती है। मैं तो खुद एक तरफा मोहब्बत की तकलीफ से गुजरा हूं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता।
आप यहाँ कैसे आना हुआ? बात सुने, ये जो खेल आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर खेल रही है ना, इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। जब मैं एक लड़की को अरसलान की जिंदगी से निकाल सकती हूँ ना, तो आपकी बेटी की कोई औकात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं और मेरी बेटी कोई भी खेल नहीं खेल रहे। बच्चों ने अपनी पसंद से शादी की है और अरसलान अपनी मर्जी से शादी की रात यहाँ रुका था। यहाँ तक कि हनीमून पर जाने के लिए भी वो रजामंद था। रही बात मेरी बेटी को अरसलान की जिंदगी से निकालने की, तो ऐसा करने के बारे में तो आप सोचिएगा भी मत। वैसे भी फरिया आपको मौका नहीं देने। अगर ऐसी ही बात है तो फिर फरिया और अरसलान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो इसलिए कि वो दोनों फ्लाइट में हैं और जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगी सबसे पहले वो एयरपोर्ट से सिम खरीदेंगे। उसके बाद ही आपका और मेरा राब्ता हो सकेगा। मेरी बात पे यकीन ना है तो ये ले फोन, आप खुद बात कर लें मेरे फोन से। नहीं, कह दिया है ना आपने, काफी है मेरे लिए। ज़किया, खाना लगाओ। जरूरत नहीं है। हर लड़की को सामिया समझ रखा है। आइए मिस सामिया। वो मैं आज जल्दी फ्री हो गई थी, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं घर जल्दी चली जाऊं? या श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन आपको याद है ना कल हमने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना। जी। सामिया, आज दोपहर में मैं कुछ ज्यादा ही कह गया था। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा होता है कि जो कुछ इंसान के दिल में है वो सब कुछ कह दे। बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा मिलावट है। अल्फाज, ख्यालात सब में झूठ ही नजर आता है। तो अच्छा लगा मुझे कि आपके दिल में जो था आपने मुझे कह दिया। थैंक यू। हाँ बेटा, अरसलान की मम्मी आई थी अभी थोड़ी देर पहले। वे बहुत ही चालाक और मौका परस्त औरत है। फरिया, तुम्हें उनसे बच के रहने की जरूरत है। मामा, मेरा कोई प्लान नहीं है उस घर में वापस जाके रहने का। और मैं अरसलान को घर दमाद रखने वाली नहीं हूँ। अरसलान का जाती फ्लैट भी तो खाली पड़ा है और फिर एक फ्लैट हमारा क्लिफ्टन में भी तो है। उनमें से कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। देखो फरिया, बतौर माँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटा ये जो प्रेगनेंसी का झूठ तुमने बोला है, मैं इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। इससे तुम खुद डील करोगी। ओ कम ऑन मम्मा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। बस आप मेरा एक काम करते हैं, किसी भी इम्पोर्टेड स्टोर से जाके 2-4 चीजें ले आए, ताकि मैं उन्हें बोल दूं कि मैं मालदीव से उनके लिए लेकर आई हूँ। ऑल्सो जैसे ही उनके घर में घुसूंगी ना, यही सवाल होगा कि उनके लिए क्या लेकर आई हूँ। या खुदाया, तुम्हें सारी दुनिया में से ये अरसलान ही मिला था शादी करने के लिए। चलें, आई लव यू। अपना ख्याल रखना एंड हैव फन। आपकी भाई से बात हुई थी? हाँ भाई, तुम्हारे भाई ने बहुत मेहरबानी की है जो 2 मिनट की वीडियो कॉल मुझे कर दी, और उस पूरे वीडियो कॉल में उसकी जो बीवी है वो उसके साथ साथ चिपकी रही। मुझे तो ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज मम्मी, अब जब शादी हो गई तो कॉम्प्रोमाइज भी कर ले। कॉम्प्रोमाइज की बातें तो तुम मुझसे ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने अरसलान की शादी को कबूल कर लिया है। उसके निकाह में जाने से तो तुमने भी मना कर दिया था। मैंने अपनी नहीं, लुबना की वजह से मना किया। घर का माहौल वैसे ही बहुत अजीब हो गया है। आप तो लुबना को जानती है ना, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया उसने। प्लीज लुबना की कंडीशन को समझे। प्लीज फुरकान, इस हालत में ये होता है, उस हालत में वो होता है। तुम्हारी बीवियां तो लगता है निराले ही बच्चे पैदा कर रही। हर वक्त ये बातें सुन सुन के मेरे तो कान पक गए हैं भाई। अच्छा खैर, वो मेरे तुमसे एक काम है।
वो क्या? तुम्हारी दादी का दावा है कि फरिया प्रेग्नेंट नहीं है। तुम जरा अपने भाई से बात करके इस बात की हकीकत जानने की कोशिश करो। नो वे। इस घरेलू मामला से ना मुझे तो दूर रखें। मैंने बात कर ली तो साजिश हो गई। और वैसे सारा दिन तुम दोनों मियाँ बीवी दादी के साथ सर जोड़े बैठे रहते हो, वो कुछ नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूं तो इसका क्या मतलब है? मुझे नजर नहीं आता? अच्छा भाई ठीक है, वो आएंगे तो पूछ लूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं करता। ओके? और हाँ, ये बातें अपनी बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। मुंह बंद रखना उसके सामने। मेरा बच्चा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपना ख्याल रख रही हो, वरना अरसलान की बेवफाई ने तुम्हें हर चीज से बेगाना कर दिया था बेटा। दादी पता है आपको इन सब चीजों से मैंने क्या सीखा है? क्या बेटा? इंसान होता ही धोखा देने के लिए, या फिर शायद छोड़ के जाने के लिए। एक खुदा की जात है जो इंसान को हर हालत में संभाल लेती है। बेशक। जिस तरह से अरसलान ने मुझे फेंका था ना, उसके बाद अल्लाह ने ही मुझे संभाला। अल्लाह ही मुझे इन सब चीजों से निकाल रहा है। जहां से इंसान राब्ता तोड़ जाता है, वहीं से इंसान की अल्लाह से गुफ्तगू शुरू हो जाती है। सच कहा बेटा। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। बस दादी, सिर्फ मैं अब यही चाहती हूँ कि मेरी औलाद हंसती खेलती रहे, कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह बेटा ऐसे ही होगा। अरसलान जरूर तुम्हारी तरफ लौट के आएगा। और बेटा, जब अरसलान तुम्हारे पास आ जाए ना तो उसे माफ कर देना, क्योंकि माफ करने वाला सजा देने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। मैं तबस्सुम को जितने कोसने दूं, बुरा भला कहूं, लेकिन याद रखना अकबर, वो लड़की किरदार की हल्की नहीं है। औरत की पहचान उस वक्त होती है जब उसके मर्द की जेब खाली हो, और मर्द की पहचान उस वक्त होती है जब उसकी जेब भरी हो। याद करो अकबर, जब तुम्हारी जेब खाली थी तो सबसे पहले सबसे आगे तबस्सुम ही तुम्हारे लिए खड़ी होती थी ना। और आज जब तुम्हारी जेब में 4 सिक्के क्या आ गए तो उसमें ऐब नजर आने लगा तुम्हें। औलाद की ख्वाहिश रखना कोई जुर्म तो नहीं है? नहीं, जुर्म नहीं है, लेकिन सही काम को गलत तरीके से करोगे तो वो गलत ही लगेगा। तो बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? क्या करूं? जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन अकबर याद रखना, उस मक्कार शहजादी का नाम इस घर में मत लेना। चले मान लिया कि आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्या सामिया इतनी आसानी से इस बात को मान जाएगी? आप बेटियों की माँ हैं, और बेटियों की माँ को ना दिल मजबूत करना पड़ता है। बच्चियों को समझाना पड़ता है कि जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए उसे आसान करना पड़ता है। और सामिया ये सब कैसे करेगी? बर्दाश्त करके, सब्र करके, नजरअंदाज करके।
देखे, औरत को ना 8-10 साल तो मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको ऐसा मनोसलवा मिलता है उस घर से कि उसका घर और उसका आंगन सैराब हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। कोशिश करूंगी मैं, देखें, वादा नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि सामिया इतनी आसानी से उस घर में वापस जाने पर राजी हो जाएगी। आप बगैर कोशिश किए ये हार मान जाएंगी। मैं चाह रही थी कि जब फरिया का झूठ खुले ना तो सामिया वहां मौजूद हो अरसलान की दिलजोई के लिए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। कोशिश करूंगी, पूरी पूरी कोशिश करूंगी। जरूर, बस हिम्मत ना हारिएगा। तुम क्या फरिया के घर गई थी? हाँ गई थी। जितनी जिल्लत हमारी वहां पे हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए था। मैं यही बात जताने के लिए गई थी उन लोगों को कि उस वक्त तो तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, तुम लोगों का जोर चल गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं माँ बेटी की कोई बात नहीं मानूंगी। क्यों? क्या करोगी? उसका भी वही हाल करूंगी जो सामिया का किया है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हर बात को, हर मामले को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहती हो? बात सुने, ये दोनों बेटे मेरे हैं, मैं उनकी माँ हूं, मैंने इनको पाला पोसा है, इन पे पूरा हक मेरा है। बाहर से आने वालियां मेरे बेटों पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। अगर वो मेरी बात सुनती हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए भी तलाक का ऑप्शन है। तुम कभी ठीक नहीं हो सकती और इसका नतीजा तुम देख लेना। हनीमून के बाद फरिया यहां नहीं आएगी, अरसलान को लेके कहीं अलग रहेगी वो। ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अरसलान ने स्टेट एजेंट को फोन करके फ्लैट खाली करने को कहा है और उसी स्टेट एजेंट ने मुझे कॉल किया। अरे ये तुम कहीं जा रही हो? जा मैं नहीं रही, जा तुम रही हो। मैं? चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। चलो। नहीं जाऊंगी, मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है। चलो यहाँ से। अरे मुझे कहाँ निकाल रही हो तुम? मुझे नहीं जाना। देख लो। फरिया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम फरिया? नहीं, मुझे नहीं निकालो, नहीं निकालो, ये मेरा घर है। नहीं फरिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, नहीं जाऊंगी, नहीं। फातिमा, फातिमा, मुझे कहीं नहीं जाना। फातिमा, हाँ? क्या हो गया? कौन निकाल रहा है तुम्हें इस घर से? या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अपने घर में हूँ। मैंने ख्वाब ही देखा है। अरे कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा, ये तो उल्टी सीधी हरकतें जो करती रहती हो ना, उसकी वजह से तुम्हें ये ख्वाब आते हैं, उसकी वजह से तो मेरा भी जीना आराम कर देती हो। बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने वसीम, बहुत बुरा। सो जाओ खुदा के वास्ते, बस कर दो। हाँ। पापा, मम्मी की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है उसकी, दिमाग खराब है। अगर मुझे ये मालूम होता कि इससे बहुओं का इतना खौफ होगा तो शादी के बाद मैं तुम दोनों भाइयों को अलग कर देता, यहाँ रखता ही नहीं।
क्यों पापा, ऐसी भी क्या बात हो गई? अब तुम्हारी माँ को ख्वाबों में फरिया नजर आने लगी है। फरिया ना हो गई, आसिफ हो गया। फरिया के खौफ ने तुम्हारी माँ को बुरी तरीके से जकड़ लिया है। प्लीज ये बात भाई से मत कीजिएगा, बिला वजह वो परेशान हो जाएंगे। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? और तुम घर में क्यों नजर आ रहे हो? ऑफिस क्यों नहीं गए? वो एक्चुअली 2 दिन के लिए लॉयर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो मैं घर पे ही रहूंगा। ये तुम बीवी का गुस्सा बच्चे पे क्यों निकाल रहे हो हैं? फुरकान, फुरकान, तुम्हारी बीवी बुला रही है, तुम जाओ जरा। बेटा, मैं तुमसे ना एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अम्मी, मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हें परेशान कैसे देख सकती हूँ? शादी को 1 हफ्ता नहीं गुजरा और तुम्हारी बीवी उसके खिलाफ महाज खोलकर बैठ गई है। वो बच्ची फरिया बेचारी बमुश्किल 1 घंटे के लिए आई थी। अगर बेटा वो 1 रात यहाँ रुक जाती ना तो समझो कत्लो गारत हो जाता यहाँ। अम्मी, इन औरतों की जो सियासत है मेरी समझ से बाहर है। पता ही नहीं चलता चाहती क्या है। तुम्हारी बीवी क्या चाहती है और क्यों चाहती है ये तुमसे बेहतर कौन जानता है बेटा। एक बात मेरी याद रखना बेटा, इस घर में नई नस्ल आने वाली है। अगर इन माओं ने उन औलाद के दिलों में नफरतें डाल दी ना तो याद रखना बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होगा। सास बहू की जिंदगी बर्बाद करती है, लेकिन बहू उसके बेटे की पूरी नस्ल बर्बाद कर देती। तो फिर आप बताएं ना मुझे कि मैं क्या करूं? अब फरिया से सच बोलकर शादी की है या झूठ बोलकर, लेकिन अब वो इस घर की इज्जत है बेटा। और इस घर की दूसरी इज्जत अपने घर से बेघर होकर अपने मेके में पड़ी हुई है। वो किस हाल में है, उससे क्या चाहिए, इस बात की तुम लोगों ने कभी फिक्र की है? जाके वसीम उसके सर पे हाथ रखो और अल्लाह से डरो। अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन उसके बंदे माफ नहीं करेंगे। सामिया, क्या है? बर्थडे इनवाइट है। बरीडा ने आपके लिए खुद बनाया और साथ में ये भी बोला है कि सामिया आंटी नहीं आएंगे तो केक नहीं काटूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। जरूर आइएगा और अपनी तबीयत भी ठीक रखिएगा। प्लीज कैरी ऑन। सुना है फरिया के खौफ ने आपकी नींदें उड़ा दी हैं? अपने काम से काम रखो। हर लड़की सामिया नहीं होती। बकवास बंद करो वरना वरना क्या करेंगी आप? तुम्हारा गला दबा दूंगी। वैसे कल मैंने ख्वाब में देखा कि आप और फरिया। मुझे तुम्हारा ख्वाब सुनने का कोई शौक नहीं है। शौक तो आपको फरिया के हाथों जलील होने का भी नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तुम्हें किसी ने बताया है कि जब तुम बोलती हो तो कितनी बुरी लगती हो? शायद आपको किसी ने नहीं बताया कि आप भी बोलते हुए बहुत बुरी लगती हैं। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। खून तो आप तसल्ली से अब फरिया का पीजिएगा, जिसने अपने इंस्टाग्राम पर मालदीव के साहिलों की पिक्चर्स लगाई हुई। तौबा तौबा। फुरकान मुझे बताए थे कि वो खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ लोगों ने उसकी पिक्चर्स शेयर की हुई है।
फुरकान मुझे बता रहे थे कि वो खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ लोगों ने उसकी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने कि तुम्हारे चेहरे के तासुरात ही बिल्कुल बदलते जा रहे हैं? अरे मुझे तो लग रहा था ये लड़की सिर्फ आपे से बाहर है। अब बड़े घर की मॉडर्न लड़की ब्याह के लेकर आई हो तो उसका लाइफस्टाइल भी बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। और ये जो उसकी ड्रेसिंग है ना, ये फैशन नहीं है, ये उसका स्टाइल है। अरे मैं लानत भेजती हूँ इस तरह के लाइफस्टाइल। ये लड़की तो हमारे खानदान में नाक कटवा देगी। मुझे हैरत हो रही है अरसलान पे, किस कदर कोई बेवकूफ बना हुआ है वो, अपनी बीवी को मना भी नहीं करता। जरा आने दें इसको, ऐसी मैं इसकी क्लास लूंगी ना, ये याद रखिए। कोई दर मिले जो दर्दे दिल की दवा दे।